Good morning, students. Today we will discuss about the preparation of alcohol. In the previous topic, we have also discussed about the some preparation method of alcohol. Now the remaining parts of preparation of alcohol, and after that properties of alcohol, physical property and chemical properties. तो आप देखते रहिए वीडियो कंटिन्यू, हम डेली एक वीडियो अपडेट करेंगे और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीटली सिलेबस क्लास 12 का मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। जो नेक्स्ट मेथड है, बची हुई मेथड अपन कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट ही मेथड है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। ये हम एल्कीन से अल्कोहल प्रिपरेशन की मेथड पढ़ेंगे। एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन की और भी कई मेथड हैं, उनमें से एक ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। इसमें होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन होगा, और वाटर का एडिशन होगा तो यू नो इट वेरी वेल दैट इट विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करेगा। और जो नेक्स्ट है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, NaBH4 फॉर्म। ये 2-3 पॉइंट है जिनको आपको माइंड करना है, और यदि इन तीनों पॉइंट को आप माइंड करते हैं तो आप प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है क्या, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ वाटर। एल्कीन इज ट्रीटेड विथ वाटर, या हम इसको ऐसे भी लिखें, yes, in presence of mercury compound, then it will form RCH OH CH2H CH3 कह सकते हैं। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन की प्रोसेस कहलाती है। वेरी सिंपल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल H और OH में डिवाइड होगा, और जब ये H और OH में डिवाइड होगा, देन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव आयन अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये नेगेटिव आयन है इसलिए इस कार्बन से अटैच होगा, और ये पॉजिटिव आयन है तो दूसरे के वाले कार्बन में चला जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, और ये अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ प्रिपेयर हो रहा है। थोड़ा सा और इसको डिटेल करने की कोशिश करते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे हो जाती है, कौन किस में अटैक करता है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करेंगे। इसी में हम ले लेते हैं RCH11CH2 प्लस HOH इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO होल ट्वाइस Hg। मर्क्यूरिक एसीटेट, एसीटेट ग्रुप है, डाई एसीटेट मरकरी Hg मर्क्यूरेट है। अब इस केस में जब ये रिएक्शन करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, अच्छा यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप में, इसी में रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में इसका डिकम्पोजिशन होगा, इसको आप पहले समझने की कोशिश करें। CH3 C डबल बॉन्ड COO CH3COO, ये Hg के साथ कंबाइंड है, तो ये पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चले जाएंगे, मतलब एक एक बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी दोनों में आ जाएगी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। RCH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों के बॉन्ड ब्रेक किए, इसका एक बॉन्ड ओपन हो गया, एक इसका बॉन्ड ओपन हो गया। ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है, और ये पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, ये कार्बन पार्शियली नेगेटिव है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, होमोलिटिक नहीं है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। ऐसे केस में ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव कार्बन बनता है। इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं।
ये पार्शियली नेगेटिव हुआ और ये पार्शियली पॉजिटिव हुआ। अब देखिए जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, इसमें भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल दैट नेगेटिव आयन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यू नो इट वेरी वेल। तो यहाँ आ जाएगा ये COOCH3 ये इस टाइप से बॉन्डिंग करेगा। और भी थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें इनकी बॉन्डिंग कैसी होती है। तो एक्चुअली दिस विल बी बॉन्डेड टू द कार्बन एटम एंड कार्बन इज अटैच्ड टू द double bond with second oxygen and here CH3. So this is the bonding of CH3COO acetate ion to the carbon atom. Second condition Hg plus. So here Hg will be attached to the this molecule having COOCH3. This is the first step. Intermediate compound obtained in such cases. This is an intermediate compound. After the decomposition of this in the presence of sodium borohydride NaBH4, this work as a reducing agent. ये इसको रिड्यूस करेगा और जब ये रिड्यूस करता है वहाँ अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो रहा होता है। सॉरी यहाँ यूज नहीं था इसका, हमको सेकेंड स्टेप में लिखना था। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अब इसका यूज हो रहा है, इसको रिड्यूस कर पा रहा है, इसलिए इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। और जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे केस में ये हो जाएगा RCH3, यहाँ OH आ जाएगा। क्योंकि प्रोसेस रिडक्शन हो रही है तो इसको ध्यान रखिएगा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलेगा और जब हाइड्रोजन का मिलेगा तो ये हो जाएगा RCH3 और यहाँ OH आ जाएगा। साथ में ये जो मॉलिक्यूल है ये फिर से अपने बैक चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा और वही बन जाएगा जो इनिशियल में था CH3COO Hg। तो अपन का जो मेन टारगेट था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल प्रिपेयर्ड होता है बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होती है अल्कोहल के प्रिपरेशन में। हमने जो OH यूज किया था तो OH माइनस H प्लस ध्यान रखिएगा, तो उसका यूज हो रहा होता है। इसमें ये जो इनिशियल पार्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गया। अब ये जो अपना मॉलिक्यूल था CH3COO और He और इधर CH3CO, तो इसका एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन होता है इस मॉलिक्यूल के साथ में चला जाता है। तो अपन का ये अल्कोहल बनेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल प्रिपरेशन की मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लास्ट मेथड थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, वहाँ हमको 2-3 पॉइंट ही माइंड करना है जो हमारे सिलेबस में है, NCERT में है। पहला है उनका स्टेट, ये आप कह सकते हैं जनरल बिहेवियर, जो उनका जनरल इंट्रोडक्शन हो सकता है। MP एंड BP हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। और थर्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये जो है स्टेट वगैरह, इसमें अपन क्या क्या बता सकते हैं कि इनमें ओडोर कैसी है, ओडोर है या नहीं है, उसके बाद वो किस स्टेट में मिलते हैं, उनकी स्टेट क्या रहती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या हो सकते हैं, आफ्टर दैट सॉलिड लिक्विड गैसेस, ओडोर, और ये और भी यदि कुछ इसमें जनरल बिहेवियर हैं, जनरल प्रॉपर्टी हैं तो उनको हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक पार्टिकुलर स्मेल अल्कोहलिक स्मेल होती है। स्टेट इनका जनरली इनिशियल लिक्विड होते हैं, आफ्टर दैट कार्बन 12 से एबव जितने भी होंगे वो सब सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड कह सकते हैं अपन इनको, वैक्सी सॉलिड फॉर्म में ये मिलेंगे। इनिशियल के जो मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हायर मेंबर मोर देन 12 कार्बन जब अपन देखेंगे
तो सॉलिड होंगे, वैक्सी सॉलिड अपन उनको कह सकते हैं। ये सब के सब कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के होते हैं, मतलब इनमें पार्टिकुलर ओडोर होती है। एक पॉइंट और इसमें मेंशन कर सकते हैं, पॉइजनस नेचर। पॉइजनस नेचर, ये अल्कोहल जो होते हैं सब के सब पॉइजनस होते हैं, पॉइजन नेचर के होते हैं। ये पॉइजनस नेचर हैं। एथाइल अल्कोहल को छोड़ के ये पॉइजनस नहीं होता, बाकी सभी के सभी पॉइजनस नेचर के होते हैं। एक और है मेथाइल अल्कोहल, देखें CH4OH, दिस कॉजेज ब्लाइंडनेस। यदि आप मेथाइल अल्कोहल ड्रिंक कर जाते हैं बाय मिस्टेक धोखे से भी, तो ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना ज़्यादा पॉइजनस है अल्कोहल, जिनको हम सोच रहे होंगे कि पॉइजनस नहीं है, सब के सब पॉइजनस है। एथाइल अल्कोहल में पॉइजनस नेचर नहीं होता है। एक और है, इनमें ये सब के सब कह सकते हैं कि इनको यूज करने से लत लग जाती है। नारकोटिक्स भी होते हैं, स्लोली नारकोटिक्स भी हैं। तो ये इनका जनरल बिहेवियर था। चलिए हम मेन टारगेट पे चलते हैं, जो अपना मेन पॉइंट है जिसको मेन डिस्कस करना है, MP एंड BP। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि इनमें MP एंड BP में मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि इनिशियल में सबके सब लिक्विड है। हायर के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। इनिशियल मेंबर जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, या हायर कह सकते हैं, हायर एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, एल्केन के कंपेयर में। रिस्पेक्टेड एल्केन जो होंगे उनके कंपेयर में इनका हायर होता है। हेलो एल्केन के कंपेरिजन में, एल्केन एंड हेलो एल्केन के कंपेरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है, मच ग्रेटर होता है। उसके पीछे रीजन होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, वो है इसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। फिर इट इज यू नो इट वेरी वेल दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। तो ये तो वेरी सिंपल सा है, हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाता है। और भी चीज़ें हैं इसमें, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। खासतौर से हम MP की बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी उसी में आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। वेरी सिंपल, एन हेक्सेनॉल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये 2-मेथाइल पेंटेनॉल की कंपैरिजन में हाई होगा। 2-मेथाइल पेंटेनॉल का जो पेंटेन 1 वाला अपन सोच रहे हैं, 2-मेथाइल पेंटेनॉल के कंपैरिजन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा ग्रेटर होगा। रीजन है कि ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, हाई सरफेस एरिया होता है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। इसमें सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो MP और BP दोनों इनका डिक्रीज करता है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ सोल्युबिलिटी सॉरी MP BP के कॉन्सेप्ट हैं। और यहाँ अपन क्या कह रहे थे कि इसमें सबसे मेन चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दूसरे के कंपेरिजन में ग्रेटर होता है। एल्केन से हेलो एल्केन के कंपेरिजन में दोनों में इनमें ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। ये मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजिंग के साथ इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि मेथेनॉल में कम होगा, एथेनॉल में ज़्यादा और इंक्रीजिंग के ऑर्डर में मिलेगा। फिर ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज करता है, ब्रांचिंग डिक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल तो मुझे नहीं लगता है कि 12th के बच्चों को बताना चाहिए कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। आप लोग तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ
देखे होंगे कि अल्कोहल वाटर में हाईली सॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं हाईली सॉल्युबल होता है। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो दिस इज अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हाईली सॉल्युबल क्यों होती है भैया? वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट है इसमें, इसका जो आंसर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल जो है सब के सब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये हो गया HO और ये C2H5, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजिंग के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब हायर मेंबर जो हैं वो कम डिजॉल्व होते हैं, लोअर मेंबर हाईली सॉल्युबल होते हैं। रीजन है कि जब हायर मेंबर होते जाएंगे, हायर मेंबर के केस में पोलैरिटी डिक्रीज होती है। क्या होगा? पोलैरिटी डिक्रीज होगी, और जब पोलैरिटी डिक्रीज होगी हायर मेंबर की पोलैरिटी कम हो जाती है, और यदि पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होने लगती है। सो वी विल से दैट हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू लोअर मेंबर। तो लोअर मेंबर हाईली सॉल्युबल है, उसके पीछे रीजन बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अपन कहेंगे हायर मेंबर्स लेस सॉल्युबल है, तो अपन उसमें बताएंगे कि उसके पीछे रीजन है पोलैरिटी। पोलैरिटी डिक्रीज होती जाती है, पोलैरिटी डिक्रीज होने से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है, उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन थे। इसके बाद अपन देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज।